दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.6 से। तो अगर आपने हमारा चैनल math.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जो हमें समीकरण युग्म दिए हुए हैं इनको रैखिक समीकरण में बदलना है पहले तो, और फिर इनको हल करना है यानी x और y का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट हैं, तो आज हम इन 6 पार्ट को करेंगे और इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन 1 हमारे पास, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है देखिए करते हैं। हमें दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और यहाँ पर दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब हमने क्या करना है, ये समीकरण इससे समीकरण 1 बनानी है और इससे समीकरण 2 बनानी है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, माना 1/x इक्वल टू a, यानी 1/x को हम a मान लेते हैं एंड और 1/y इक्वल टू b मान लेते हैं, या आप x y z जो भी माने वो आप मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 2। अब देखिए 1/x की जगह हमने क्या रखना है a और 1/y की जगह हमने क्या रखना है b, क्योंकि हमने मान रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही इनका हल करना है। अब देखिए 1/2 इंटू a, इसकी जगह हमने a रख लिया, प्लस 1/3 इंटू इसकी जगह हमने क्या रखना है b इक्वल टू 2। अब देखिए ये इसके साथ गुणा है तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आया, 6 आ गया, 6 एलसीएम आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, ये हमारे पास आता है। अब ये 6 यहाँ पर भाग का तो इधर आकर गुणा का हो जाएगा, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 दूनी 12 है, ये हमारे पास समीकरण 1 आती है। समीकरण 1 इसको सोल्व करने पर ये हमें समीकरण मिलती है। अब हम समीकरण 2 को सोल्व करके सरल करते हैं। तो देखिए 2 हमारे पास 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं इसको। मैं आपको ये लिख कर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका बिल्कुल जीरो से मैं इन क्वेश्चनों को करवा सकूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। अब देखिए 1/x की जगह हमने क्या रखना है, a को रखना है, देखिए a को रखना है, 1/y की जगह हमने b को रखना है। तो चलिए रखते हैं 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इक्वल टू 13/6। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। तो देखिए यहाँ से इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, एलसीएम हमारा 6 हो गया यहाँ से। तो देखिए एलसीएम है हमारे पास 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। अब ये 6 यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो देखिए 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 इंटू 6, ये गुणा का होगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब हमने
इसने ये कंडीशन नहीं दी है हमें कि हमें कौन सी विधि से सोल्व करना। आप किसी भी विधि से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको विलोपन विधि से सोल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है हम लिख लेंगे। देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3a + 2b = 12 है। तो 3a + 2b = 12, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारे पास है 2a + 3b = 13, ये है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये समीकरण 2 है। अब हम या तो a को कैंसिल आउट करेंगे या b को। अगर हमने a को करना तो a के कोफिशिएंट से ऊपर वाली समीकरण को, और ऊपर वाली समीकरण के a के कोफिशिएंट से नीचे वाली समीकरण को गुणा करना, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि नीचे वाली समीकरण में a का कोफिशिएंट 2 है। तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से गुणा करने पर देखिए, गुणा करने पर हमें क्या मिलता है। अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 × 3a + 2b = 12 × 2, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 2a + 3b = 13 × 3। अब देखिए गुणा करते हैं। अगर इसकी गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 × 3 = 6a + 2 × 2 = 4b = यहाँ पर 12 × 2 = 24, ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 को 3 से करेंगे तो 6a + 9b = 13 × 3 = 39, यहाँ पर 3 आएगा भाई, 39। ये हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिख ले, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से, या समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास, 6a + 9b = 39, और समीकरण 1 हमारे पास है 6a + 4b = 24। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर माइनस का निशान 6 से 6 कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पर माइनस का निशान आ चुका है हमारे पास। अब देखिए अगर हमें 9b में से 4b को घटा दे तो हमारे पास क्या आएगा, 5b = ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का होगा। अगर हम 39 में से 24 को घटा दे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, b = ये यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का 15 है, बटे में 5 है, तो 5 से 15 कैंसिल आउट, b = 3 आया हमारे पास, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब b हमारे पास 3 आया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 and 2, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास है 3a + 2b = 12 है। तो मैं रख लेता हूँ 3a + 2b = 12 है। b का मान हमें क्या रखना है, b का मान हमारे पास क्या आया था, 3 आया था, तो b की जगह हमने क्या रखना है, यहाँ पर 3 रखना है। तो 3a + 2 × 3 = 12 है। अब देखिए 3a + 2 × 3 = 6 = 12 है। अब ये 6 यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3a = 12 है माइनस 6, 3a = यहाँ पर 6 आया हमारे पास, क्योंकि 12 में से 6 घटा दिया तो 6 आया। अब a = ये यहाँ पर हमारे पास गुणा का तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 6/3 = यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 आया है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। अब हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू तो निकाल दी, हमने तो निकालनी तो x और y की है। तो a हमने क्या माना था, 1/x हमारा a है और 1/y हमारा b है, तो हम रख लेंगे वैल्यू को। देखिए a की जगह हम 1/x रख लेते हैं, क्योंकि हमने माना था 1/x हमारे पास क्या 2 है,
और अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा 2x = 1 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा x की वैल्यू, ये यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का x की वैल्यू 1/2 आई है। अब इसकी जगह हम 1/y रख लेंगे, b की जगह 1/y = हमारे पास क्या है 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है 3y = 1 और ये यहाँ गुणा का तो इधर आकर भाग का हो जाएगा, तो y = 1/3। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है और y की वैल्यू हमारे पास 1/3 आती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, हमें दिया गया है 2/√x + 3/√y = 2। समीकरण 1 है हमारे पास, हम इसको सरल बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास 4/√x - 9/√y = -1, ये समीकरण 2 है। तो इनको सरल कैसे बनाना है, इसको हम इसमें से हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 1/√x को अगर हम a मान लें और 1/√y को अगर हम मान लें b, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 1/√x + 3 × 1/√y = 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/√x की जगह हमने क्या रखना है a, क्योंकि हमने माना है, और 1/√y की जगह हम क्या लिख सकते हैं b, क्योंकि ये भी हमने माना है। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, अगर इसकी जगह हम a रख लेंगे और इसकी जगह b, तो 2a + 3b = 2, ये हमारे पास समीकरण 1 आएगी। और इसी प्रकार अगर हम समीकरण 2 में भी करेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 क्या आएगी 4a - 9b = -1, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब देखिए मैं इसको विलोपन विधि से सोल्व करूंगा, आप किसी भी विधि से अपनी इच्छा अनुसार इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास a का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पर भी हमें a का कोफिशिएंट 4 लाना होगा अगर हमने a को कैंसिल करना है तो। और यहाँ पर 4 लाने के लिए मैंने क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा करना होगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना होगा और समीकरण 1 को ऐसे ही रहना देना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर अगर मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ, देखिए क्या आएगा हमारे पास है, यहीं पर मैं करके दिखाता हूँ। 2 से गुणा कर लेता हूँ इसको, तो देखिए क्या मिलता है हमें, 2 से इसको गुणा करने पर 4a + 6b = 2 दूनी 4, ये हमारे पास समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारे पास 4a - 9b = -1। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए मैं यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाता हूँ। समीकरण 1 हमारे पास है 4a + 6b = 4 और समीकरण 2 हमारे पास 4a - 9b = -1। तो देखिए ये माइनस का होगा, 4a से 4a कैंसिल आउट। अब ये प्लस, तो प्लस का 6 और प्लस का 9 हमारे पास क्या आया, प्लस का 15 भी आया = ये भी प्लस का होगा। अब 4 और 1 कितना होगा हमारे पास 5, क्योंकि ये प्लस का होगा। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आती है, b = 5/15 है, यानी 5 × 5 = 5 दिए 15 है, 1/3। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 and 2 और 2, यानी b की वैल्यू हम b का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2a + 3b = 2। देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2a + 3b = 2, ये हमारे पास समीकरण 1, और b का मान हमारे पास क्या है 1/3। तो b की जगह हमने क्या रखना है 1/3 रखना है। 2a + 3 × 1/3 यानी 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट 2। यहाँ पर हमारे पास 2a + 1 बचा है = 2। ये 1 अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2a = 2 - 1, यहाँ से हमें क्या मिलता है 2a = 2 में से 1 गया तो 1 आया हमारे पास।
और यहाँ से हमारे पास ए का मान क्या आता है, ए इक्वल टू, ये यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का 1/2। ए का मान हमारे पास 1/2 है और बी का मान हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 1/2 एंड बी इक्वल टू 1/3। अब मैंने यहाँ पर क्या माना था, ए को माना था मैंने 1/√x, क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की तो हम बस अपनी इच्छा अनुसार अपने मान लेकर निकालते हैं ताकि हमारी समीकरण आसान हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है 1/2, ए के जगह मैंने जो माना था वो रख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √x इक्वल टू 2 आएगा हमारे पास, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी है तो √x की निकलेगी। √x को कैसे हटाते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इक्वल टू 2 दूनी 4, x की वैल्यू हमें ये मिलती है। अब इसी प्रकार b का मान हमारे पास क्या है, b इक्वल टू 1/3। देखिए b की जगह हम क्या रखेंगे 1/√y जो हमने माना था इक्वल टू 1/3। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √y इक्वल टू 3। अब इसका भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें तो क्या आएगा हमारे पास, वर्ग स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और y इक्वल टू 3 3 9, तो हमारे पास x की वैल्यू में क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 मिलती है। तो ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के आंसर हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है 4/x + 3y इक्वल टू 14 है, इक्वेशन 1 है, इसको हम सरल बनाएंगे अभी। और 2 है 3/x - 4y इक्वल टू 23, ये 2 है। अब हमने यहाँ पर क्या करना, देखिए y वाली टर्म तो हमारी सही है, इसको तो हमने कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। x वाली टर्म को हम मान लेते हैं, माना 1/x को मान लेते हैं, हम a मान लेते हैं, 1/x को हम a मान लेते हैं और इसको हमने मानने की जरूरत ही नहीं। अगर हम b भी मानेंगे तो भी सेम ही रहेगा। तो देखिए अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1/x + 3y इक्वल टू 14 है। अब 1/x की जगह मैंने क्या रखना है, a को रखना है, तो मेरे पास क्या आएगा 4a + 3y इक्वल टू 14 है। ये मेरे पास समीकरण 1 आई। और समीकरण 1 में भी मैं ऐसे ही 1/x का मान रखूंगा तो समीकरण 2 से मैं क्या मिलेगा 3a - 4y इक्वल टू 23, समीकरण 2 से मुझे ये मिलेगा। अब देखिए ये समीकरण 2 है। अब मैंने यहाँ पर आप x को कैंसिल आउट करें, यानी a को कैंसिल करना चाहे तो a को करें, y को करना चाहे तो y को करें। मैं यहाँ पर a को करूँगा। अगर मैंने a को कैंसिल करना तो क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी समीकरण का a वाला कोफिशिएंट है उसको ऊपरली समीकरण से गुणा करना है, समीकरण 1 से गुणा करना है, और समीकरण 1 वाले a के कोफिशिएंट से समीकरण 2 को गुणा करना। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से, तथा समीकरण 2 को इसको हम क्या से करेंगे 4 से। समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, अब देखिए अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए करते हैं 3 × 4a + 3y इक्वल टू 14 है × 3। और समीकरण 2 को अगर हमें 4 से करेंगे तो हमारे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको 3 से गुणा करें तो 3 × 12 है a + 9y, और यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो ये हमारे पास 42, ये हमारे पास समीकरण 1 बनती है। अब समीकरण 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर 4 × समीकरण 2 क्या 3a - 4y इक्वल टू 23 × 4। यहाँ से हमारे पास क्या मान प्राप्त होता है हमें, अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है हमें। मैं इनको 4 से करता हूँ, 4 × 12 है a माइनस 4 × 16 है y इक्वल टू, और 23 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 92, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर या समीकरण 2 से 1 को घटाने पर आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ से। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 12a माइनस 16y इक्वल टू 92। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 12a प्लस 9y इक्वल टू 42। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 12a से 12a कैंसिल आउट, ये माइनस, तो माइनस 16 है और माइनस 9 हमारे पास क्या आता है, माइनस 25 आता है, यानी माइनस 25y इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा माइनस का। अगर हम 92 में से 42 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 आएगा। तो देखिए y का मान हमारे पास यहाँ से क्या था, y इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, 50 बटे, ये हमारे पास क्या है, माइनस 25, तो कैंसिल कर देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, हमारे पास आंसर आएगा 2, लेकिन 2 आएगा माइनस का, क्योंकि एक हमारा इस टर्म में माइनस का था। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, -2। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है, देखिए समीकरण 1 हमारे पास है 4a प्लस 3y इक्वल टू 14। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण y का मान है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 है। अब इसमें मैं y की जगह क्या रखूंगा, यहाँ पर -2 रखूंगा। तो देखिए 4a प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 14 है। 4a ये हमारे पास देखिए 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा क्योंकि इसमें एक माइनस है एक प्लस है, इक्वल टू 14 है। अब ये यहाँ पर -6 है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू, ये 14 है प्लस 6, यहाँ पर हमारे पास 4a इक्वल टू, यहाँ पर 20 मिला है हमें, और a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलती है, 20/4, क्योंकि 4 यहाँ पर गुणा खाता तो इधर आकर भाग का, 4 एकम 4, 4 5 20, तो यहाँ से हमें 5 मिलता है। a की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 5 है। अब देखिए a को मैंने क्या माना था, a को मैंने माना था 1/x, तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, 1/x। तो अगर इधर मैं 1/x रख लूँ तो 1/x इक्वल टू क्या था, 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर से हमें क्या मिलता है, 5x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू यहाँ से 1/5 आती है। अब x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1/5 आती है, और y की वैल्यू हम पता कर ही चुके हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -2। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/5 और y की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1/x-1 को हमने a मानना है और 1/x-2 को हमने b मानना है, ऐसे ही दूसरे समीकरण में। तो ऐसे मानकर हमने इसको सोल्व करना है और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब 5वां और 6ठा, ये क्वेश्चन हमारे पास सेम है, तो हम इनमें से छठे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये x y इधर आ जाएगा तो ऐसी समीकरण बनेगी। तो हम छठे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है, ये हमें समीकरण दी गई है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, समीकरण 1 है। समीकरण 2 दी गई हमें 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। हम इसको सरल कैसे बनाते हैं, देखिए 6x प्लस 3y, अगर हम इस एक्स वाई को यहाँ पर गुणा का इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई भाग का हो जाएगा और यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई इक्वल टू 6। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट और यहाँ पर y से y कैंसिल। अब देखिए 6y प्लस 3x इक्वल टू 6, ये हमारे पास मिलता है हमें। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 6। मैं ये x वाली टर्म को आगे ले आया हूँ बस। अब इसी प्रकार 2 को सोल्व करता हूँ मैं। 2 को देखिए 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये xy को मैं इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग का xy इक्वल टू क्या हमारे पास 5 बचता है। अब देखिए
इसको कैसे लिख सकता हूँ 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई इक्वल टू 5। x से x कैंसिल आउट, यहाँ पर y से y कैंसिल। ये समीकरण 1 थी। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 4/x प्लस 2/y इक्वल टू 5। अब दोनों में मुझे बाय x और बाय y मिला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, माना 1/x मैं मान लूँगा a और 1/y को हम क्या मानेंगे b मान लेंगे। अगर 1/x को मैं a मान लेता हूँ तो देखिए, अगर मैं 1/x को a मान लेता हूँ तो 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 6। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1/x की जगह मैंने क्या रखना है, a रखना, तो 3a प्लस 6b इक्वल टू 6 ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें समीकरण एक क्या मिलेगी 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, ये समीकरण 1 है। और 1/x को a और 1/y को b मानने पर समीकरण 2 में क्या मिलेगी, समीकरण 2 देखिए क्या हमारे पास ये है। अगर हम इसमें ये वैल्यू मान लेंगे तो हमारे पास 4a प्लस 2b इक्वल टू 5 ये हमें मिलेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब या तो आप a को कैंसिल करें या b को कैंसिल करें, आपकी इच्छा है भाई, आप किसे कैंसिल करना चाहेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर a को कैंसिल करूँगा। अगर मुझे यहाँ पर a को कैंसिल करना है तो a को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस समीकरण 1 को मैंने 4 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 को मैंने 3 से गुणा करना होगा, जैसे मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को किसे करेंगे 3 से गुणा करने पर। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है, देखिए अगर इसको समीकरण 1 को हम कैसे गुणा करें 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 × 12a प्लस और 4 × 24b इक्वल टू 4 × 24, ये हमें समीकरण 1 मिलेगी। अब समीकरण 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करने पर देखिए क्या मिलेगा 3 × 12a प्लस 3 दूनी 6b इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3 × 5 = 15 है, ये समीकरण 2 है हमारे पास। अब इनको गुणा करने पर हमें ये समीकरण मिलते हैं। अब समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारे पास 12a प्लस 24b इक्वल टू 24 और समीकरण 2 हमारे पास 12a प्लस 6b इक्वल टू 15 है। तो देखिए घटाते हैं तो 12a से 12a कैंसिल आउट, ये माइनस का, अगर 24 में से 6 गए तो हमारे पास क्या आता है भाई 18 आता है, 18b इक्वल टू, अब 24 में से अगर हम 15 को घटा दें तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आती है 9/18 है, यानी 1/2, तो b इक्वल टू 1/2 आता है हमारे पास। अब b की वैल्यू हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, समीकरण 1 थी हमारे पास 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, ये थी हमारे पास समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम b की वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 3a प्लस 6b की जगह मैं क्या रखूँगा 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 6। अब देखिए ये 2 से 6 कैंसिल आउट होता है, तो 3a प्लस 3 इक्वल टू 6, यहाँ पर 3 आता है हमारे पास है। अब इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ तो 3a इक्वल टू, देखिए ये इधर आकर क्या होगा 6 - 3, और यहाँ से हमें क्या मिलता है 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/3 यानी 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 आती है। तो a को हमने क्या माना था 1/x, सॉरी
ए को मैंने माना था 1/x और 1/x की वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1। अब b को मैंने क्या माना था, b को माना था 1/y, तो b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और b की जगह मैंने क्या रखना 1/y। अगर मैं 1/y रख लूँ तो 1/2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, ये इस क्वेश्चन के आंसर है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, 1/x को हमने क्या मानना है, a मानना है और 1/y को हमने क्या मानना है, b मानना है। मैं लिख कर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, 1/x प्लस y को a मानना है और 1/x माइनस y को हमने b मानना है। तो इस आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन हो उसको ही मानना हमने। दोनों में कॉमन है 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3x प्लस y को मान लेंगे a और 3x माइनस वाई को मान लेंगे b। इसको मानकर आपको ये क्वेश्चन करना हो। और इन 3 क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। और अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आए या कहीं पर डाउट हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब आपको ये ना आए, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंच सके, उनको भी मैथ आसान लगने लग सके। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।